नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी लोक सेवा आयोग। दोस्तों, इसके बारे में जो भी कैंडिडेट इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो कुछ जरूरी नोटिफिकेशन है जो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि इसका जो फॉर्म भरने का डेट है या जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसके बारे में जो भी नोटिस है मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का जो भी इंफॉर्मेशन होगा, चाहे इस फॉर्म को जब हम भरेंगे तो कैसे भरेंगे उसके बारे में जानकारी आपको मैं दे दूंगा जब ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों, तो वेरियस पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट चेक का जो नोटिस आपको आ चुका है। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें दोस्तों तो 1957 इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी है। और इसका जो स्टार्टिंग अप्लाई डेट है वो आपको दिया गया 28 सितंबर 2024। ठीक है। इसका लास्ट डेट आपको 18 अक्टूबर 2024 को है। और इसमें जो अगर फी पेमेंट होगा, मतलब अगर किसी के यहाँ से किसी का छूट जाता है तो लास्ट पेमेंट फी भी 18 अक्टूबर ही है दोस्तों। तो कभी भी हो, अगर आप फॉर्म भरते तो पूरा पेमेंट करके क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो किसी कारण से अगर छूट जाता है तो आगे डेट बढ़ेगा कि नहीं, से कोई गारंटी नहीं है, तो फिर आपका फॉर्म छूट भी सकता है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। फिर आपको जो पे इसका जो लेवल है दोस्तों, तो लेवल 679 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लेवल होता है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट लेवल की कैंडिडेट इसको अप्लाई है कर सकते हैं। और इस पर अगर मिनिमम एज की बात करें तो 20, 21 एंड 22 ईयर इसका पोस्ट वाइज है। मतलब कि मैक्सिमम एज 37 साल और मैक्सिमम एज जो फीमेल कैंडिडेट है तो उसका है 40। ठीक है। एप्लीकेशन फी की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी और अदर स्टेट के जो कोई कैंडिडेट अप्लाई करते हैं तो उनको 600 लगता है। और एससी, एसटी, फिजिकल और फीमेल जो बिहार के कैंडिडेट है उनको लगेगा 150। ठीक है, इस स्टेट के। और अगर इसका जो पेमेंट होगा ना वो आपको है पे फी थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। नॉर्मली दोस्त जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं तो ऑनलाइन ही करने में ज्यादा बेनिफिट है। ऑफलाइन का जो झंझट है थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो आप फॉर्म जब भी भरिए तो ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, वो आपका प्रोसेस रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो है आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम दो बार जो होता है वो आपको होगा। अप्लाई ऑनलाइन होगा, आपको कोई ये अलग नहीं है। और जॉब लोकेशन जो है बिहार में ऑल इंडिया। ठीक है, मतलब जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया से फॉर्म भर सकते हैं, बाकी यहाँ बिहार में नहीं है। ठीक, जॉब लोकेशन जो होगा। और ऑफिशियल वेबसाइट इसका दोस्तों, अगर आप खुद से इस वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे नाम है www.bpsc.bihar.nic.in। इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, क्या नोटिस है, वो सब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जो जानकारी है वो मैं आपको बताऊंगा। इस फॉर्म से जो कुछ पीडीएफ है, जो नोटिस पीडीएफ है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ से अपना पीडीएफ भी देख सकते हैं कि क्या इसका नोटिफिकेशन है, क्या पीडीएफ है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं पीडीएफ का लिंक आपको ये चैनल की जो कमेंट बॉक्स है उसमें डाल दूंगा। आपका जो डिस्क्रिप्शन है उस वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नोटिस की बात करें तो नोटिस इस प्रकार से आपका है, जो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ नोटिस के बारे में। यहाँ नोटिस में क्या जो दिया गया उसके बारे में, नंबर और जो यहाँ पे है बिहार लोक सेवा आयोग 15 नेहरू पथ बेलूर पटना। यहाँ क्या दिखाना है दोस्तों कि जो वैकेंसी सबके बारे में है। ठीक है, जो विभाग है, पद है, एवं जो आपका इसका जो संवर्ग का नाम है वो। ठीक है, जैसे अनुमंडल पदाधिकारी, वरीय उप समाहर्ता, बिहार प्रशासनिक सेवा लेवल 9। ठीक है, इसमें आपको ना सब कुछ लिखा हुआ है। अनरक्षित के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग की जो महिला है, तो इस प्रकार से इसका नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में दिया गया। ठीक है, यहाँ सीट भी अच्छा खासा है, जैसे दिया गया 80, यहाँ 28, 20 में 7, 32, 11, 2, 0, 0, 36, 13, 24, 8, टोटल संख्या 6। तो इस प्रकार से यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे बता दिया गया है। फिर इसी प्रकार से दूसरा लेवल भी है। तो एक एक करके आप अगर इस पीडीएफ को ओपन करते हैं तो आप इस नोटिस को इस पीडीएफ के माध्यम से आप जान सकते हो। क्योंकि अगर मैं एक एक नोटिस आपको अगर थोड़ा सा मैं समझाने लगूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप इतना टाइम भी नहीं देंगे और वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। आपको खुद से समझना है मतलब, और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप पीडीएफ के माध्यम से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो इसी प्रकार से इस विभाग में जैसे जैसे जो भी जानकारी है, जो जो लेवल है, जो पद पे मतलब आपको जो वैकेंसी निकलता है, इसके बारे में नोटिस दिया गया। ठीक है, अब इसी को अगर बढ़ते हुए हम आगे अगर जाएंगे तो किस में क्या मतलब आपको जो परीक्षा के नाम है, शैक्षणिक योग्यता जो पहले ही बता दिया गया, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मान्य प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आरक्षण की बात करें तो यहाँ पे आरक्षण के बारे में कुछ दिया गया। आरक्षण का लाभ सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही होगा।
मान लीजिए फॉर्म भरते हैं तो उनको जो आरक्षण मिलता है तो वो आपको आरक्षण का पेपर बनाना होगा, तभी आपको वो आरक्षण मिलेगा। ये चीज अपना ध्यान रखिए, आरक्षण आपको तभी मिलता है जब आपका मतलब आरक्षण के कैटेगरी में आप आते हैं तो। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और बताया गया है, जैसे यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, अस्थाई मूल निवास प्रमाण पत्र, जो भी चीज, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर्म भरते हैं, जिस भी अगर अदर कास्ट से भरते हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र पेपर तैयार रखेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र तैयार रखेंगे, ताकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो ये सब चीज आपको उस समय लगेगा। तो ये चीज के लिए आपको ये सब पेपर रहना चाहिए। ठीक है, अब आरक्षण कोटि की बात यहाँ पे करें, जो सीट की बात करें, तो कोटि कोड यहाँ पे सबका कोड लिखा हुआ है कि किस कोड में ये सब आते हैं। जैसे अनरिजर्व 01, एससी 02, ये सब कोड उसका दिया गया है, जो किस कैटेगरी है कोड के द्वारा पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें जो जो आपको, मगर जैसे कि पेमेंट के बाद मैंने पहले भी आपको ऊपर भी क्लियर कर दिया था कि सामान्य अब अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये लगेगा, और आपको केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति जो होंगे तो उनको यहाँ पे 150 यहाँ पे ऐसा मतलब लिखा हुआ है अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है, बिहार राज्य के स्थायी निवासी जो भी है आरक्षित उम्मीदवार के लिए 150। इस प्रकार से यहाँ पे सब कुछ के बारे में कौन कितना पेमेंट कटता है ये सब यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अभ्यर्थी की उपयुक्त परीक्षा शुल्क अतिरिक्त बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान के द्वारा बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या, आधार नंबर अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। ठीक है, जो कैंडिडेट अगर होता क्या है ना कि मतलब आधार कार्ड नहीं देते हैं, किसी और मतलब डॉक्यूमेंट देते हैं, तो उनको ये पेमेंट है ना वो अलग से भुगतान करना होता है। अगर देते हैं तो नहीं करना होता। ये सब चीज तो आप नोटिस पे पढ़ के भी यहाँ पे समझ सकते हैं, कोई बड़ा सा काम नहीं है इसमें। और इसी प्रकार से दोस्तों कुछ जो नोटिफिकेशन, जो मेन चीजें मैं जो आप लोग को बार बार यहाँ पे आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑनलाइन प्रारंभ की तिथि भी आपको क्लियर कर दिया गया था, जो 28/9/2024 को है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको 18/10/2024 को दिया गया। ठीक है, आप इसके बारे में अगर जैसे फॉर्म भरना, मान लीजिए आपको तो ये जो फॉर्म पीडीएफ है, अगर इस पीडीएफ को आप देख लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, तो क्या होगा, खुद भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और आपके मन में जितनी प्रकार के जो क्वेश्चन है ना, जितना भी क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, ये अगर पढ़ लेते हैं आप ये फॉर्म के बारे में, तो क्या होगा कि आप इससे जुड़ी सभी जानकारी से संतुष्ट हो जाएंगे। अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो जाता है, बीच में कुछ को आईडी करना होता है, तो ये इनका हेल्पलाइन नंबर है, आप हेल्पलाइन नंबर से भी बात कर सकते हैं, फॉर्म के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, सब कुछ करने के बाद अगर आप इस वेबसाइट में जैसे ही आते हैं, तो यहाँ इस वेबसाइट आपको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन बी जो पहले बताया आपको bpsc.br.gov, जो इसका मेन वेबसाइट है। अगर आप इससे पहले इस वेबसाइट पे आके फॉर्म भर चुके होंगे, जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, तो वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के इसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, मगर जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम आएंगे तो उनको वहां पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, ये चीज ध्यान रखें। जब इस पर क्लिक कीजिएगा और इसका लिंक जब खुल जाएगा, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। अभी नहीं आया है इसलिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, मान लीजिए कुछ ऐसे कैंडिडेट जिनको फॉर्म भरे थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे, अब उनको क्या करना है, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर उनको नहीं मालूम, तो आप आ जाइए फॉरगेट यूजर नेम एंड पासवर्ड के ऑप्शन पे, जो यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे दीजिए, सेलेक्ट एग्जाम दे दीजिए, इंटर डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, ठीक है, इंटर मोबाइल नंबर दे दीजिए, और आप अपना रजिस्टर मोबाइल पे ओटीपी लेना चाहते हैं या ईमेल पे, वो आपको पता चल जाएगा जैसे क्लिक कीजिएगा। मतलब आपके जो नंबर पे है वो आपका आईडी पासवर्ड यहाँ से आ जाएगा, निकल जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर आगे फॉर्म भरने का डेट आता है तो मैं कैसे फॉर्म को भरूंगा वो आपको बताऊंगा, और फोटो सिग्नेचर अगर अपलोड करना होगा तो कैसे करेंगे वो भी आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी प्रकार का नोटिस, इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन चाहिए चैनल पर बने रहेगा। थैंक यू।